गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी जो क्लासेस हैं वो स्वाति मैम लेते हैं, लेकिन आज किसी रीजन के कारण स्वाति मैम आपकी क्लास नहीं ले पाएंगे, इसलिए आपकी आज की क्लास जो है वो मैं ले रही हूँ। ठीक है, तो जो आपने लास्ट क्लास में बच्चों पढ़ा था, हम जो है वहीं से अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो आप पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम के बारे में, संख्या पद्धति के बारे में। ठीक है, इसके अंदर जो है आप कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे वो भी हम जानेंगे आगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो आप सभी को पता है कि आपसे जो हम क्वेश्चंस पूछते हैं बच्चों, वो हम पोल सेक्शन में पूछते हैं। ठीक है, तो आपको जो है अभी मैं बताऊंगी कि पोल सेक्शन तक हम कैसे जाते हैं। वैसे तो आप सभी बच्चों को पता होगा, पर एक बार जो है हम इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको जो है नंबर 1 वाली स्क्रीन नजर आ रही होगी, है ना बच्चों। फिर आपको जो है यहाँ पर ऐसे 3 डॉट्स नजर आ रहे होंगे। जब आपको ये 3 डॉट्स आपको नजर आएंगे, आपने जो है इन पे क्लिक करना है। इन पे क्लिक करके आपको जो है कुछ इस तरह के ऑप्शंस नजर आएंगे। ठीक है, तो इसे अभी आप भूल जाइए क्योंकि ये पहले से यहाँ पर लिखा गया था। तो जो मैं आपको बता रही हूँ आपने जो है वही देखना है। तो आपने जो है एक्टिविटीज जो है ऑप्शन, उस पर आपने क्लिक करना है। कुछ बच्चों को जो है एक्टिविटीज लिखा हुआ नजर आएगा, कुछ बच्चों को गतिविधियां लिखा हुआ भी नजर आ सकता है। ठीक है बच्चों, तो आपने एक्टिविटीज पे ऐसे क्लिक करना है, तो आपको कुछ इस तरह का यहाँ पर जो है वो स्क्रीन पर अपनी नजर आएगा कि 1 पोल एक्टिव। लेकिन अभी आपको ऐसा कुछ भी जो है वो नजर नहीं आएगा, क्योंकि मेरी तरफ से जो है वो कोई भी पोल एक्टिव नहीं है। ठीक है, जब आपको ऐसा नजर आएगा कि पोल एक्टिव है, तो आपने इस पे क्लिक करना है। क्लिक करके आपको जो है 4 तरह के ऑप्शन दिखाई देंगे। जो आपको लगता है कि मेरा ऑप्शन ये वाला ठीक है, आपने उस ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर आपने जो है वोट पर क्लिक करना है। अगर बच्चों आप अपने ऑप्शन पे क्लिक करते हो और वोट पर क्लिक करना भूल जाते हो, तो आपका आंसर जो है वो मुझ तक नहीं पहुंचेगा। तो आपने आंसर क्लिक करने के बाद जरूर जो है वो वोट पर क्लिक करना ही करना है। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको आगे चल के पोल सेक्शन तक जाने में कोई दिक्कत है तो आप मुझसे जरूर पूछिएगा। ठीक है, चलिए ठीक है। तो आप लोग जो पढ़ रहे थे वो आप पढ़ रहे थे मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ डेसिमल, दशमलवों का। जैसे एक बच्चे ने अभी लिखा है, 2 बच्चों ने लिखा है कि आप क्या पढ़ रहे थे, मल्टीप्लाई। ठीक है, कि कैसे जो है दशमलवों को गुणा किया जाता है, ये आपने जो है शायद पिछली क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, तो चलिए आप जो है मुझे एक गुणा करके दिखाइए, फिर उसके बाद जो है हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ। 1.2 को बच्चों आपने गुणा करना है 4.0 से। चलिए, तो बच्चे इसे अपनी कॉपी पे ट्राई करेंगे, सॉल्व करेंगे, उसके बाद ही अपना जो है वो आंसर देंगे। सभी बच्चे कोशिश करें। आपने इसे गुणा करना है और बताना है कि इसका उत्तर क्या आएगा। जैसे ही आपका उत्तर आता है, आप अपना जो आंसर है वो चैट सेक्शन में भी लिख सकते हो। ठीक है, ठीक है। चलिए, तो 3 बच्चों के मेरे पास आंसर आ चुके हैं। तो हम देखते हैं कि इसमें से जो है वो कौन सा आंसर ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मुझे 2 तरह के आंसर जो है वो नजर आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमने यहाँ पर क्या करना है, 1.2 को हमने गुणा करना है 4.0 से। ठीक है, तो पहले इसे करते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको इसी इसी क्वेश्चन के बारे में एक और बात भी जो है वो समझाऊंगी। ठीक है, तो चलिए गुणा कीजिए। तो 0 से सबको पता है, गुणा करते हैं तो क्या आता है, 0 का 0, 0 को 2 से गुणा करेंगे 0, 0 को 1 से गुणा करेंगे तो भी 0। ठीक है, और यहाँ पर लग गया एक क्रॉस। फिर हम इसको 4 से 4 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी होता है 8 और 4 एकम होता है 4। मतलब जो मेरा उत्तर आया वो आया 480। ठीक है, जो मेरा उत्तर आया वो कितना आया बच्चों, वो आया 480। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं कि जो हमारे गुणा करने वाले अंक होते हैं, हम देखते हैं कि कितने नंबर से पहले या कितने अंकों से पहले हमारा जो दशमलव है वो लगा है। ठीक है, उनको हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर इस 4.0 में जो है कितने अंकों से पहले दशमलव लगा है। कितने अंकों से पहले बोल रही हूँ मैं, बाद में नहीं बोल रही मैं, है ना। तो बाद में नहीं देखना हमने, पहले तो बस सिर्फ एक अंक है, वो है 0। 0 से पहले जो है वो दशमलव लगा है, मतलब कि एक अंक। तो
इस संख्या का एक अंक है, दशमलव जिसके पहले लगा है, और इस वाली संख्या का देखते हैं हम, ऊपर वाली संख्या का, तो ऊपर वाली संख्या का भी एक ही अंक है, वो है 2, ठीक है, तो इसका भी एक अंक है। तो अब हमने इनको गुणा कर दिया, ठीक है, गुणा तो आप सभी को अच्छे से आता ही है, गुणा करके आप सभी ने जो है आंसर करेक्ट दिए हैं, पर दशमलव लगाने में जो है वो गड़बड़ सब आप बच्चों की हो गई है। तो हम क्या करेंगे, देखो गुणा कर दिया, उत्तर आ गया। अब हम जो है इनको जोड़ देंगे, 1 + 1 कितना, जमा कर दो इनको, 1 + 1 कितना होता है, 2 होता है। तो जो हमारा उत्तर है उसके जो है 2 अंकों से पहले दशमलव लगेगा, मतलब कि एक अंक ये हो गया, दूसरा अंक ये हो गया, तो दशमलव जो है वो यहाँ पर लगेगा, ठीक है बच्चों। तो आपने जो है बस दशमलव की गड़बड़ी की है, बाकी आपका उत्तर जो है वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। हम कुछ नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि जो जिन अंकों को हम गुणा कर रहे हैं उन संख्याओं में जो है कितने कितने अंकों से पहले दशमलव लगाया गया है, ठीक है। तो अभी आपका जो है मैक्सिमम का गलत था, तो ऐसा क्यों है, आपको समझ नहीं आया तो आप मुझसे फिर से पूछ सकते हो, ठीक है बच्चों। क्या करना है, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है बेटा, अगर इमरजेंसी है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो, ओके। बाकी बच्चे क्लास में ही बने रहेंगे। तो बच्चों कुछ नहीं करना है, गुणा कर दीजिए, गुणा करने के बाद देखिए कि नंबर किस नंबर का जो है कितने अंकों से पहले दशमलव लगा है। यहाँ पर एक था, यहाँ पर भी एक था, उसको फिर हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो उत्तर में जो है उतने ही अंकों से पहले हम अपना दशमलव लगा देंगे, ठीक है। हाँ, जो प्रिया शर्मा जी के नाम से बच्ची ज्वाइन हुई है, बेटा आपका आंसर बिल्कुल ठीक है ना, आपने जो है डेसिमल बिल्कुल ठीक लगाया है, ठीक है। अगर बाकी बच्चों को भी समझ आ गया है कि कैसे दशमलव लगाना है, तो आप वाई टाइप कर दीजिए, उसके बाद ही हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप अभी के अभी मुझसे पूछिए, ठीक है बच्चों। ठीक है, तो अभी आप मुझे एक और क्वेश्चन जो है वो करके दिखाएंगे, उसके बाद ही जो है हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे। चलिए अभी थोड़ा करते हैं हम, चलिए सिंपल सा क्वेश्चन देते हैं, ज्यादा को टफ नहीं देते हैं। चलिए, हाँ बेटा, पोल में आपको हम क्वेश्चन तब पूछते हैं जब आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए, है ना। नहीं तो क्या होता है, हम आपको अगर समझाएंगे नहीं, बस आपसे क्वेश्चन ही पूछते रह जाएंगे, तो पोल सेक्शन में आपके आंसर गलत होने के चांस रहते हैं, है ना। तो पहले आप कंसेप्ट को अच्छे से समझिए, जो आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिए जाते हैं आप उन्हें अच्छे से सीखिए, उसके बाद ही आपको जो है पोल सेक्शन में क्वेश्चन हम देंगे, ठीक है। क्योंकि पोल सेक्शन में जो आपके क्वेश्चन होते हैं उनका हम डेटा एनालाइज करते हैं, वहां पर आपके नाम के साथ जो है आपका आंसर भी आता है, ठीक है। जैसे आपका नाम आएगा और आएगा कि इस बच्चे ने जो है इस क्वेश्चन का ये आंसर दिया था, तो वहां से हम एनालाइज करते हैं कि किस बच्चे को कौन सा कंसेप्ट अच्छे से समझ आया है, किस बच्चे को अभी कंसेप्ट समझ नहीं आया है, ठीक है बच्चों। तो इसलिए पोल सेक्शन में जो है आप बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया कीजिए, और पूरा कंसेप्ट समझने के बाद ही आपको इसलिए पोल सेक्शन में क्वेश्चन कराए जाते हैं। चलिए फटाफट से सभी बच्चे से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जिन बच्चों का सॉल्व हो गया है, आपने डिसाइड कर लिया है कि जो आपका दशमलव है वो कितने अंकों से पहले लगेगा, तो बहुत बढ़िया, हम जो है इसको फिर देखते हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए तो हम ट्राई करते हैं यहाँ पर और देखते हैं कि सही उत्तर जो है वो क्या होगा। यहाँ पर ले लिया मैंने 5.22 गुणा 1.5, ठीक है। चलिए गुणा कीजिए, 5 दूनी कितना होता है, 5 दूनी होता है 10, यहाँ पर चलेगी एक हासिल, 5 दूनी फिर से 10, और 10 में एक जोड़ा तो आया 11, 5 पंजे 25 और एक 26, ठीक है। ये मेरा आया इसको गुणा करके, और यहाँ पर लग गया क्रॉस। अब एक से करेंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 5 एकम 5, जोड़ देंगे हम इन्हें, तो 0, 3, 6, 7, 8 और 5, 2, 7। तो मतलब इनको गुणा करके जो मेरा उत्तर आया वो आया 7,830, ठीक है। लेकिन ये जो है मेरा कंप्लीट आंसर नहीं है, अभी मुझे पता करना है कि कितनी डिजिट के पहले, कितने डिजिट से पहले मैं अपना दशमलव लगाऊंगी। तो चलिए देखते हैं, जो मेरा पहला डिजिट था, सॉरी पहला जो मेरी संख्या थी, उसमें जो है 2 अंकों से पहले दशमलव लगाया गया था, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 2। और जो मेरी दूसरी संख्या है उसमें जो है सिर्फ एक अंक से पहले दशमलव लगाया गया है, तो यहाँ लिख दिया मैंने 1। 2 में 1 जोड़िए तो कितना आएगा, 2 जमा 1 होता है 3। मतलब कि अपने उत्तर के जो है 3 अंकों से पहले मैं अपना दशमलव लगाऊंगी, तो एक अंक ये, दूसरा अंक ये, तीसरा अंक ये, तो दशमलव लगेगा यहाँ पर, जो कि इस बार
काफी बच्चों ने बिल्कुल ठीक लगाया है, ठीक है। तो वेरी गुड बच्चों, इसका मतलब है कि आपको ये चीज समझ आ गई है, ठीक है। वेरी गुड। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे आपको जो है वो पोल सेक्शन में क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो वहां पर आपने जो है इस दशमलव की गलती नहीं करनी है ना। गुणा तो आपने सबने ठीक किया, बस आपने दशमलव का चिन्ह, सॉरी कहाँ लगेगा दशमलव, इसका आपने ध्यान रखना है। चलिए, फिर आपको क्योंकि पोल सेक्शन में क्वेश्चन आएगा बच्चों, अभी तो आपका अभी के लिए चैट सेक्शन जो है वो मैं ऑफ कर देती हूँ। पहले हम क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे, आप लोगों को उसे सॉल्व करने के लिए टाइम दिया जाएगा, उसके बाद ही जो है वो आपका पोल सेक्शन आपको नजर आएगा, ठीक है। चलिए, ये आपका क्वेश्चन है कि 93.67, ठीक है। इसको आपने गुणा करना है किसके साथ? 1000 के साथ। चलिए, सभी बच्चे कोशिश कीजिए, पहले इसे अपनी कॉपी पे सॉल्व कीजिए, ठीक। 10 सेकंड बाद आपको पोल सेक्शन जो है वो नजर आ जाएगा, ठीक है। और उससे पहले मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ कि दशमलव के बाद आप जीरो को लिखो या ना लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। दशमलव एक बार लग गया, उसके बाद आप जीरो जीरो लिखो या ना लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर जीरो नहीं भी लिखी होगी तो भी जो आपका उत्तर आएगा आपने उसी को जो है अपना ठीक करना है, ठीक है। चलिए, ठीक है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। आपको अब जो है अपना पोल नजर आ रहा होगा। तो आप सभी बच्चे क्या कीजिए, अगर आपका सॉल्व हो चुका है तो पोल सेक्शन में जाइए और अपना आंसर दीजिए, ठीक है। एक बच्चे ने अपना आंसर दे दिया है, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी जो है वो कोशिश करें और अपना आंसर जरूर दें, ठीक है। ठीक है, 2 बच्चों के मेरे पास आंसर आ चुके हैं, बाकी बच्चे भी कोशिश करेंगे। क्लास में जो है 12 से ज्यादा बच्चे हैं, पर अभी 3 बच्चों का आंसर मेरे पास आया है। तो 12 के 12 बच्चे, 12 से ज्यादा बच्चे हैं, तो सभी बच्चे कोशिश करें और अपना अपना आंसर जरूर दें, ठीक है बच्चों। आप इसे सॉल्व करें, देखिए कि दशमलव कहाँ लग रहा है। दशमलव के बाद अगर कोई जीरो आपकी बच रही होगी, आप उसे ना भी लिखें तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और जो है आप सभी कोशिश कीजिए और पोल सेक्शन तक जाकर जो है अपना आंसर जरूर आप दीजिए। 4 बच्चों के मेरे पास आंसर आ चुके हैं, 6 बच्चों ने जो है अपना आंसर दे दिए हैं, बाकी बच्चे भी ट्राई कीजिए। वेरी गुड, 8 बच्चों ने अपना आंसर दे दिए हैं, वेरी गुड, सभी बच्चे ट्राई कीजिए। 9 बच्चों के आंसर मेरे पास आ चुके हैं। क्लास में जो है 14 से ज्यादा बच्चे हैं, तो कम से कम 14 बच्चों के या 15 बच्चों के आंसर्स तो आने ही चाहिए, है ना। चलिए, कुछ नहीं है, बस आप कोशिश कीजिए, आपका जो आंसर आ रहा है आपके हिसाब से जो ठीक है आप उसे टिक कीजिए, क्लिक कीजिए और वोट पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। वो सही होगा या गलत होगा उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, पर आप कोशिश कीजिए। जब तक आप कोशिश नहीं करोगे तब तक आपका आंसर कैसे आएगा? क्या पता कोशिश करने से आपका आंसर एकदम सही आ जाए। कॉपी पेन लेके बैठा कीजिए, है ना। जो भी आपको क्वेश्चन देते हैं उसको बकायदा आप अपनी नोटबुक में अच्छे से सॉल्व कीजिए। 12 बच्चों के मेरे पास आंसर आ चुके हैं, बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए। 10 सेकंड का मैं यहाँ पर वेट करूंगी, उसके बाद आपका पोल जो है वो एंड हो जाएगा, ठीक है बच्चों। 13 बच्चों ने अपने आंसर दे दिए हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1, ठीक है। 14 बच्चों ने अपने आंसर दे दिए हैं। आपका पोल जो है वो बच्चों मैंने कर दिया है एंड, और आपका चैट सेक्शन जो है वो ऑन ओपन हो चुका है। तो आपका अगर आप अपना आंसर वहां देना चाहते हो तो आप अपना आंसर वहां भी दे सकते हो, ठीक है। चलिए, तो चलिए देखते हैं इसको हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो बच्चों, अगर आपने इसको पूरा गुणा किया तो ऐसा नहीं करते हैं, है ना। इसके लिए एक जो है एक शॉर्ट ट्रिक होती है। वो ट्रिक क्या होती है कि जीरोस को भूल जाइए। अगर आपने लॉन्ग वाले मतलब कि लंबे वाले गुणा करके गुणा किया तब तो आपको ठीक है, आपको आ गया वो गुणा करना, है ना। लेकिन अगर आपको ट्रिक सीखने तो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि जब बहुत सारे जीरोस आपको एक साथ दिखे तो आपने क्या करना है, इन जीरोस को भूल जाना है। आप भूल जाओ कि इसके पास 3 जीरो है, क्या करो, डायरेक्ट गुणा कर लो। यहाँ पर तो कोई जीरो था नहीं तो हमने कुछ नहीं भूला, तो इसको मैंने ऐसे का ऐसा लिख दिया।
है ना। और यहाँ पर जो है मैं 0 को भूल गई, तो 0 के अलावा मेरे पास क्या बचा, सिर्फ 1 बचा, 1 बच गया, ठीक है। तो अब इसको जो है आप 1 से गुणा कीजिए, तो चलिए करते हैं। तो कितना आएगा, 1 से गुणा करेंगे तो उतना ही आएगा, है ना। लेकिन अब आप दशमलव को अभी नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम गुणा कर रहे हैं, तो हम अपना उत्तर पहले लिखते हैं, उसके बाद ही हम डिसाइड करते हैं कि हमारा दशमलव कहाँ आएगा। तो इसको मैंने गुणा किया 1 से, तो मेरा उत्तर आया ऐसा। लेकिन क्या ये इसका सही उत्तर है, क्या इसको 1 से गुणा करना था, जी नहीं, इसको तो 1000 से गुणा करना था। तो मैं कितनी जीरोस को भूल गई थी, मैं जो हूँ 1 2 3, है ना, 1 2 3, 3 जीरोस को मैं भूल गई थी। तो अब उनको जो है मैं वापस से अपने आंसर में लगा दूंगी। तो देखिए 1 2 3, तो मतलब जब आपने लंबा गुणा किया तो भी आपका उत्तर ऐसा ही आया होगा, है ना बच्चों। और इस ट्रिक से अगर आप गुणा करोगे तो भी आपका उत्तर जो है वैसा ही आएगा। चलिए, तो अब क्योंकि हमारे दूसरी वाली संख्या के पास कोई भी दशमलव का चिन्ह नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे, हम बस अपनी पहली वाली संख्या को ही देखेंगे कि कितने अंकों से पहले दशमलव लगाया गया है। तो एक अंक ये है और एक अंक ये है, मतलब कि 2 अंकों से पहले जो है वो दशमलव लगाया गया है। यहाँ पर है 2 अंक और यहाँ पर है 0, क्योंकि यहाँ पर दशमलव ही नहीं है। तो 2 में 0 को जोड़िए तो कितना आएगा, 2 ही आएगा। तो मतलब हमारे उत्तर में भी हमने जो है वो 2 अंकों से पहले ही अपना दशमलव लगाना है। तो एक अंक ये हो गया, एक अंक ये हो गया, 2 अंक हो गए। तो मतलब यहाँ पर आएगा हमारा दशमलव का चिन्ह, ठीक है। तो इसका जो उत्तर होगा वो कुछ इस तरह का होगा, 93670.00। लेकिन मैंने आपको एक हिंट दिया था, वो हिंट क्या था कि अगर आप दशमलव के बाद जो है इन 00 को ना भी लगाओ तो भी कोई फर्क उस पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि दशमलव के बाद अगर कोई 0 लगता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, हम उसे लिखे ना लिखे एक ही जो है बात होती है ना। तो मतलब अगर मैं इसकी इन जीरोस को और दशमलव को हटा दूं तो मेरे पास उत्तर कितना बच गया, कितना बच गया ये, ठीक है, 93670। ये मेरे पास अपना जो है मेरा उत्तर बच गया। तो इसका देखिए यहाँ पर सही उत्तर कौन सा होगा, तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि ऐसा कौन है, ऐसा है हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो मतलब इसका जो सही उत्तर होना था वो होना था ऑप्शन नंबर बी। लेकिन बहुत से बच्चों ने इसमें गड़बड़ कर दी है, किसी बच्चे ने ए पे कर दिया है, किसी ने सी पे, किसी ने डी पे। तो कभी कभी ये जल्दबाजी में भी हो जाता है, कभी कभी हमें डाउट होता है तब भी हो जाता है। तो बच्चों अगर आपको बिल्कुल क्लियर है कि इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी क्यों है, तो आप वाई टाइप कर दीजिए। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो बच्चों आपने अभी के अभी जो है वो मुझसे पूछना है, ठीक है। अभी के अभी आप मुझसे पूछिए और अपना डाउट जो है वो क्लियर कीजिए। ठीक है, ठीक है, ओके बेटा। अभी एक उन्होंने कहा है कि एक और बार बता दो, तो हम जो है जरूर इसको एक बार फिर से देखते हैं, ठीक है। पहले हम इसका आंसर देखते हैं कि सही उत्तर इसका क्या होगा। तो इसका सही उत्तर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए, तो जिन बच्चों को समझ आ गया है वो मुझे एक क्वेश्चन करके दिखाएंगे, जिन बच्चों को समझ नहीं आया है वो बच्चे मेरे साथ जो है दोबारा स्क्रीन पर देखेंगे और समझेंगे। जिनको समझ आ गया है वो बच्चे मुझे करके दिखाइए। ठीक है बच्चों, तो इसमें आपने जो है आप इसके जीरोस को भी भूल सकते हो और इसके जीरोस को भी भूल सकते हो, ठीक है। ये थोड़ा सा टफ हो गया, 1 मिनट रुकिए, मैं आपको थोड़ा इजी देती हूँ ये, ठीक है। चलिए, जिन बच्चों को समझ आ गया वो इसे कीजिए, जिन बच्चों को समझ नहीं आया वो मेरे साथ जो है यहाँ पर एक बार फिर से देखेंगे। तो हमारे पास जो क्वेश्चन था वो कुछ इस तरह का था, मैं कोई और डिजिट लूंगी, ठीक है। मैं डिजिट लेती हूँ 5,562, ठीक है। 5 मैंने लिया, 5.62, ठीक है। इसको मैंने गुणा करना है 1000 से। तो मैंने आपको अभी जो है एक ट्रिक समझाई कि अगर आपको जो है बहुत सारी जीरो क्वेश्चन में दिखाई दे तो आप क्या क्या करना है, आपको जो है इनको गुणा करने की कोई जरूरत वैसे होती नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, हम जीरोस को भूल सकते हैं। इस केस में आप इसकी 2 जीरो को भूल जाइए, ठीक है, और इसकी 2 जीरो को भूल जाइए। जो यहाँ पर बच रहा है उसको लिख दीजिए, जो यहाँ पर बच रहा है उसको लिख दीजिए, दोनों को गुणा कर दीजिए। फिर जाके जो है ये 4 जीरोस अपने उत्तर में जरूर लगाएं, ठीक है। इनको आपने उत्तर में नहीं भूलना है, गुणा करते वक्त चाहे आप भूल जाएं पर उत्तर में आपने इनको लगाना है, ठीक है। चलिए, तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये मैंने आपको बोला कि हम इन 3 जीरो को अभी भूल जाते हैं, तो मैं भूल गई। तो यहाँ पर बच गया 5.62
गुणा 1, ठीक है, क्योंकि 0 के अलावा यहाँ पर सिर्फ क्या बच गया, 1 बच गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इनको गुणा करेंगे। हमें पता है कि किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने पर वही संख्या वापस से मिल जाती है, तो मुझे मिल गई 562। मैं अभी दशमलव नहीं लगाऊंगी क्योंकि उत्तर में दशमलव कहाँ लगेगा ये कंफर्म नहीं होता, ये हमें जो है खुद से पता करना होता है ना। ये आ गया। अब क्या ये मेरा उत्तर है? क्या मैंने 5.62 को 1 से गुणा करना था? नहीं, 1 से तो गुणा नहीं करना था, मैंने तो 1000 से गुणा करना था। तो मैं कितनी जीरोस को भूल गई थी? मैं 3 जीरोस को भूल गई थी, 1, 2 और 3। तो उसको जो है अपने उत्तर में लगा दो, 1, 2, 3, ठीक है। मैंने जो है अपनी जीरोस आंसर में लगा दी। अब मेरे को पता करना है, मतलब हमें पता करना है कि उत्तर में जो है वो दशमलव कहाँ आएगा। तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि जो हमारी पहली संख्या है, ठीक है, जो हमारी पहली संख्या है और जो हमारी दूसरी संख्या है, इन्होंने जो है कितने अंकों से पहले दशमलव लगाया है, ठीक है, या इसमें जो इनमें जो है कितने अंकों से पहले दशमलव लगा हुआ है। तो अगर मैं यहां देखूं तो 2 अंकों से पहले जो है दशमलव लगा हुआ है, तो यहाँ पर 2, और यहाँ पर तो दशमलव है ही नहीं, तो यहाँ पर 0, ठीक है। तो यहाँ पर इनको हम क्या करते हैं बच्चों, जमा कर देते हैं। 2 जमा 0 कितना होगा? 2 ही होगा। तो मतलब उत्तर में जो है वो 2 अंकों से पहले दशमलव लगाया जाएगा। ये एक अंक है, ये दूसरा अंक है, तो मतलब मेरा दशमलव कुछ यहाँ आएगा और जो मेरा उत्तर है वो कुछ ऐसा जैसा मुझे नजर आएगा, ठीक है। लेकिन मैंने आपको अभी बताया कि अगर दशमलव के बाद कभी 0 आती है तो हम उसे ना भी लिखें तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। तो हमारा जो उत्तर हमारे पास बचा वो बचा 5620, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो आंसर आया। तो जिस बच्चे ने डाउट पूछा था बेटा, अगर आपको अपना डाउट क्लियर है तो आप वाई टाइप कर दीजिए। अगर आपको अभी भी डाउट है तो आप जो है वो मुझसे पूछ सकते हो, या फिर आप इस वाले क्वेश्चन में भी जो है उसको समझ सकते हो, ठीक है। चलिए, तो ये वाला क्वेश्चन अगर समझ आ गया तो इसे मैं मिटा देती हूँ, और जो आप क्वेश्चन मैंने आपको दिया था उसे हम एक बार फिर से करते हैं, देखते हैं कि किसका आंसर सही है और सही आंसर है क्या, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर देखिए, हमें मैंने आपको बताया कि हम क्या कर सकते हैं, हम इन जीरोस को भी भूल सकते हैं। तो मैं भूल गई कि यहाँ पर 4 जीरो लगी है, मैंने इनको अभी इग्नोर किया। तो यहाँ पर मेरे पास क्या बच गया, अगर मैं इन जीरो को भूल जाऊं तो मेरे पास बच गया 2.1, ठीक है, और गुणा का निशान, और यहाँ पर जीरो को भूल जाऊं तो यहाँ क्या बच गया, 3.5। तो मतलब मेरे पास बच गया है 21 और 35। इनको मैंने आपस में करना है गुणा। तो चलिए करते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है, क्रॉस का निशान लगा देते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो मेरे पास आया 5, 3, 7, ठीक है, मेरे पास आया 735। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 735। लेकिन देखिए यहाँ पर जो है कितने जीरोस को मैं भूल गई थी, मैं यहाँ पर जो है 4 जीरोस को भूल गई थी, 1, 2, 3 और 4। तो उत्तर में लगा दीजिए 1, 2, 3 और 4, ठीक है। तो मेरा जो उत्तर है वो गुणा करके तो इतना आएगा, लेकिन मेरा दशमलव कहाँ लगेगा उसके लिए चलिए पता करते हैं, ठीक है। चलिए, तो पहली संख्या में देखिए कितने अंकों से पहले दशमलव लगाया गया है। तो गिनिए, 1, 2, 3, 3 अंकों से पहले दशमलव लगाया गया है, तो मतलब यहां लिखा मैंने 3। और यहां पर भी जो है 1, 2, 3, 3 अंकों से पहले दशमलव लगाया गया, तो यहां पर भी लिखा मैंने 3। इन दोनों को जोड़ दो, 3 जमा 3 हुआ 6। तो मतलब उत्तर में जो है वो 6 अंकों से पहले, बाद में नहीं बेटा, पहले, है ना। इसे यहाँ से हम गिनेंगे ना, तो वो पहले आएगा। बाद मतलब 7 के बाद, यहाँ पर लगेगा तो 3 से पहले, यहाँ पर लगेगा तो 0 से पहले, मतलब इसको बोलते हैं पहले। हाँ, वेरी गुड, पहले, है ना, ठीक है, वेरी गुड। तो देखिए, तो चलिए गिनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो मतलब जो मेरा दशमलव है वो आएगा यहाँ पर 6 अंकों से पहले, ठीक है। तो देखिए, देखते हैं किस किस का आंसर ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत सारे बच्चों ने जो है बिल्कुल ठीक अपना आंसर दिया है, बहुत अच्छे। तो चलिए, अभी जो है ये आंसर को आप ऐसे भी लिख सकते हो अगर लिखना चाहो तो, लेकिन अगर आप इसको ऐसे ना लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? दशमलव के बाद जितनी भी जीरोस होती हैं उनको ना भी लिखो तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो मेरा जो उत्तर होगा वो होगा 7.35, जो कि यहाँ पर कुछ बच्चों ने लिखा है, जैसे कि प्रिया शर्मा जी के नाम से जो बच्चा है उन्होंने लिखा है, करमवीर सिंह जी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ है उन्होंने लिखा है ना, और भी है
बिट्टू जी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन है उन्होंने भी लिखा है, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो हमारे पास पीछे क्वेश्चन था उसमें हमारे को जो है ऐसे वाला ऑप्शन ही नहीं था, तो हमें इस वाले रूप में ही जो है अपना दशमलव का आंसर लिखना पड़ा है ना। तो आपको जो है दो चीजें यहाँ पर, तीन चार चीजें आपको आज समझ आ गई कि जीरो अगर बहुत सारे हो तो कैसे गुणा किया जाए, गुणा करने के बाद जीरो लगा दो, और उसके बाद दशमलव जो है कैसे लगाया जाए, और अगर दशमलव के बाद जीरो है तो उसको हम ना भी लिखें तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको ये सारी चीजें समझ आ गई तो बच्चों वाई टाइप कर दीजिए, थोड़ा सा भी डाउट है तो आप मुझसे अभी के अभी जो है वो पूछ सकते हैं। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। बट आपको जो है अभी मेरी स्क्रीन जो है अभी नजर नहीं आएगी 2 मिनट के लिए या 1 मिनट के लिए, है ना। आप मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो इशू हो गया है। तब तक के लिए आप जो है अच्छे से समझिए कि आपको क्या समझाया गया, है ना। आप अपने सारे रूल्स देखिए, देखिए कि दशमलव कैसे लगाया जाता है, कहाँ लगाया जाता है, और जीरो से जो है अगर बहुत सारे जीरो हैं तो कैसे उनको गुणा किया जाता है। ठीक है बच्चों, बस आप मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए, आपको यहाँ से जो है वो स्क्रीन नजर आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, बस 1 मिनट का टाइम दीजिए। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं कि दशमलव जो होते हैं उनको भाग कैसे दिया जाता है। ठीक है, उनका डिवीजन कैसे किया जाता है, उनको जो है कैसे उनको भाग दिया जाता है। ठीक है, तो इसके भी कुछ स्टेप्स हैं जो कि बहुत इजी हैं, इतने मतलब कंफ्यूज होने वाला नहीं है। ठीक है, बस आप जो है स्टेप बाय स्टेप अपना क्वेश्चन करेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल जो है वो ठीक आता जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए, आपको कहा गया है कि 1.6 को भाग दीजिए 2 से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले अपने भाज्य और भाजक को परिमेय संख्या में बदल देंगे। किसमें बदल देंगे, परिमेय संख्या में। तो चलिए बदलते हैं। जो हमारा भाजक है वो तो पहले से ही परिमेय संख्या है, मतलब 2 है ना, तो इससे तो कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। जो हमारा 1.6 है इसको हम परिमेय संख्या में कैसे बदलेंगे, तो हम इसका दशमलव जो है वो हटा देंगे, तो हटा दिया तो बच गया 16। और इस दशमलव का क्या बन जाता है बच्चों, इस दशमलव का बन जाता है 1। जब आपने दशमलव को हटाया तो दशमलव जो है नीचे 1 के रूप में बन जाएगा, और इसके बाद जितनी भी संख्याएं होंगी उतने हम जीरो लगाते जाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पर 1.6 है, दशमलव का तो बन गया 1, है ना। और उसके बाद कितने डिजिट है, सिर्फ एक ही अंक है, तो कितने जीरो आएगी, सिर्फ एक ही जीरो जो है वो आएगी। ठीक है, आपको अगर दशमलव में बदलना, सॉरी, दशमलव को भिन्न में बदलना आता तो आप बाई टाइप कर सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे जरूर पूछें। ठीक है बच्चों, तो पहला स्टेप बिल्कुल सिंपल है, क्या करो, परिमेय संख्या में जो है उसको बदल दो, तो हमने बदल दिया। अगला स्टेप क्या है, भाग को भिन्न के रूप में लिखें तथा भागफल ज्ञात करें। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसको, आप सभी ने पढ़ा है कि भिन्नों को कैसे भाग देते हैं, है ना बच्चों, पढ़ा होगा। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, 16/10 जो है वो हमारा आया था, इसको इसको परिमेय संख्या में बदल के, और भाग करना है हमने इसको 2 से। और हमें पता है कि 2 को हम जो है 2/1 के रूप में भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, है ना। तो जब भी भिन्नों को जो है आपने क्या करना होता है, भाग करना होता है। अच्छा, आपको नहीं पता भिन्नों को भाग कैसे दिया जाता है, तो कोई बात नहीं, हम अभी यहाँ पर सीख लेंगे, बहुत आसान है ना। जब भी हमने किसी भिन्न को भाग देना हो, या ऐसी संख्याओं को जिनको हम ऐसे लिखते हैं ना p/q के रूप में, इन संख्याओं को कभी भी हमने अगर भाग देना हो तो कुछ नहीं करना है हमने, बिल्कुल सिंपल है। हम क्या करेंगे, पहले परिमेय संख्या या पहले भिन्न को वैसे का वैसा लिख दीजिए, तो मैंने लिख दिया 16/10। ठीक है, और इस भाग के निशान का जो है क्या बन जाता है,
इस भाग के निशान का बन जाता है गुणा। गुणा इसको बना दीजिए। और ये जो हमारा दूसरा परिमेय संख्या है या जो दूसरा हमारा भिन्न है, इसको हम क्या करेंगे, इसका जो है हम व्युत्क्रम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? व्युत्क्रम। व्युत्क्रम क्या होता है तो ये भी हम समझ लेते हैं। व्युत्क्रम मतलब रेसिप्रोकल। उसका मतलब होता है कि जो संख्या हर के स्थान पर है, ठीक है, वो कहां चली जाएगी? अंश के स्थान पर, ठीक है। और जो संख्या अंश के स्थान पर है वो कहां आ जाएगी? हर के स्थान पर, ठीक है। इंटरचेंज हो जाएगा, एक दूसरे में जो है ये बदल जाएंगे। तो हमारे हर में था एक, तो जब हम इसका व्युत्क्रम निकालेंगे तो ये बन जाएगा, दो था अंश में, एक था हर में। उल्टा कर दो, एक आ गया अंश में, दो चला गया हर में, ठीक है, ऐसा हो गया। अब हमें पता है कि हम जो है जब गुणा करते हैं तो इधर उधर ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी काट सकते हैं। काटना मतलब कैसे काट सकते हैं? अगर जो है 2 और 16 के बीच ऐसे कोई कॉमन नंबर या ऐसी कोई संख्या है जिससे दोनों विभाजित हो जाए तो हम उसको विभाजित कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए 2 एकम कितना होता है? 2 एकम होता है 2, और 2 अठे कितना होता है? 16। तो ऐसे हम इनको जो है दाएं बाएं भी काट सकते हैं, ठीक है। वैसे तो हम ऊपर नीचे भी काट सकते हैं, लेकिन हम इसको ऊपर नीचे क्यों नहीं काट रहे? क्योंकि अगर मैंने इसको ऊपर नीचे काट दिया बच्चों तो मेरा 10 जो है वो गायब हो जाएगा। और 10 या फिर हर में जो है 10, 100, 1000 ऐसी संख्याएं मुझे चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हम दशमलव का जो है वो भाग कर रहे हैं, तो दशमलव का भाग करेंगे तो उत्तर में हमें दशमलव भी तो चाहिए ना। तो इसलिए आप कोशिश कीजिएगा कि कभी भी आप जो है वो 10 या फिर 1000 या फिर ऐसी संख्याओं को ना काट के अदर और संख्याओं को काट दीजिए, ठीक है। तो काटा हमने तो हमारे पास क्या बच गया? 8/10। अब इसे चलिए दशमलव के रूप में आप मुझे बताइए कि इसे अगर मैं दशमलव में बदलूंगी तो मेरा उत्तर जो है वो क्या आएगा? सभी बच्चे कोशिश कीजिए। हाँ, जैसे श्याम राधे जी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ है, बेटा वेरी गुड, आपने जो है इसको काट के बिल्कुल सही अपना उत्तर दिया है। लेकिन हम जो है इसको ऐसे नहीं, हम क्या करेंगे, हम क्योंकि दशमलव का जो है वो भाग कर रहे हैं तो हमें दशमलव में ही अपना उत्तर भी चाहिए। ठीक है, वेरी गुड। 2 बच्चों के मेरे पास उत्तर आए हैं जो कि बिल्कुल ठीक है। क्या आएगा? 0.8। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखो, जब भी हमने दशमलव में किसी चीज को बदलना होता है तो जितनी जीरोस हैं और उतने ही अगर ऊपर अंक है, इस वाले 0 ने जो है इस वाले 8 के साथ जो है अपनी जोड़ी बना ली, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर 8 का 8 आएगा, जोड़ी बन गई। तो जब जोड़ी नहीं बनती उसका क्या बन जाता है? दशमलव। जैसे मान लीजिए ये 0 था, 0 ने जो है 8 के साथ अपनी पेयरिंग कर ली, जोड़ी बना ली, तो 8 हमने लिख दिया। और इस 1 का जो है वो क्या बन जाता है? दशमलव बन जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर और एग्जांपल हम लेके देखते हैं, अगर आपको यहाँ पर डाउट है तो देखिए, ये 8 है और ये है 100, ठीक है। ये हमारा 8 है और ये है 100। तो अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पर जो जोड़ी बनेगी वो सिर्फ 8 और 0 की ही जो है बन पाई है ना। तो मैंने यहाँ पर 8 का 8 लिख दिया। अब इस 0 के साथ तो कोई पेयरिंग हुई ही नहीं, और इस 1 का तो बन जाएगा क्या? 1 का बन जाएगा दशमलव। अब ये बन गया दशमलव, ये है 8 का 8, इस 0 के साथ तो किसी की जोड़ी बन ही नहीं पाई, तो ये 0 ऐसे का ऐसा जो है यहाँ पर इनके बीच में आ जाएगा। तो इसको अगर हम चेंज करेंगे तो ये बनेगा दशमलव का 0.08, ठीक है, ऐसे बनेगा। क्योंकि इस 0 की जो है कोई जोड़ी नहीं बन पाई। जिसकी जोड़ी नहीं बन पाती जिस 0 की, वो अपनी जगह पर वैसे का वैसा ही जो है बैठ जाता है या आ जाता है, ठीक है। जिसकी जोड़ी बन गई वो तो अंक आ जाएगा, 8 आ गया। 1 का तो दशमलव बनना है, इसका तो हम कुछ कर नहीं सकते। जितने जीरोस बिना जोड़ी के बच गए वो सभी जो है बीच में अपनी जगह पर ऐसे ही आते जाएंगे। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ, आप मुझे जो है इसका दशमलव रूप में जो है इसको बदल के बताइए। ये है आपका 15 और ये है आपका 1000। चलिए बताइए, इसमें जो है इसको हम दशमलव में चेंज करेंगे तो क्या बनेगा? सभी बच्चे कोशिश कीजिए, देखिए जिनकी जोड़ी बन रही है वहां पर तो अंक आएंगे, कौन से? अंश के। लेकिन जिसकी जोड़ी नहीं बन रही वो 0 वैसे का वैसा रहेगा, और 1 का तो दशमलव बनता है, ये तो सभी को पता है ना। तो कोशिश कीजिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे, है ना। क्या आएगा? देखिए, इस 5 ने इसके साथ जोड़ी बना ली तो 5 का आ गया 5। इस 1 ने इसके साथ जोड़ी बना ली तो इस 1 का आ गया 1। इसका बनता है दशमलव तो बन गया यहाँ पर दशमलव। अब ये हमारा बेचारा 0 है जो ऐसे का ऐसा रह गया है ना, तो इसके साथ ना कोई जोड़ी है ना तो इसका दशमलव बन सकता, तो ये जो है अपनी जगह नहीं छोड़ेगा, वहां पर ऐसे का ऐसा जो है वो आ जाएगा।
श्याम राधे जी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ है बेटा, 00 नहीं आएंगे, है ना, क्योंकि देखो यहाँ पर 15 है, 2 0 से जो है 15 ने पेयरिंग कर ली है, सिर्फ 1 0 खाली बच रहा है ना, तो जितने 0 खाली बचेंगे उतना ही जो है बीच में आएगा। ठीक है बेटा, चलिए तो एक और आप मुझे करके दिखाइए। बिल्कुल ध्यान से आपने करना है, ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से आप इसे कीजिए। हाँ, अब ठीक है ना, 0.015। सभी बच्चे कोशिश करें, ट्राई करें कि इसका क्या होगा, कितनों की जोड़ी बन रही है, कितने अकेले रह रहे हैं, एक का तो दशमलव ही बनना है, तो उसको तो हम कुछ कर नहीं सकते, है ना। ठीक है, सभी बच्चे अपना आंसर दे सकते हैं अगर आपने इसको सॉल्व कर लिया है तो। ठीक है, सभी अपना आंसर दे, उसके बाद ही मैं बताऊंगी कि किसका सही है, क्योंकि कुछ बच्चे जो है ऊपर वाले की कॉपी भी कर लेते हैं कभी कभी, है ना। मैं नहीं कह रही कि आप सभी करते हो, पर कभी कभी ऐसा हो जाता है, रेयर चांसेस होते हैं, तो सभी बच्चे अपनी अपनी तरफ से अपना आंसर दें, उसके बाद ही मैं आपको बताऊंगी कि सही आंसर जो है वो क्या है। चलिए तो देखते हैं कि इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा और कैसे होगा। तो देखिए, इस 2 के साथ जोड़ी बन गई है इस 0 की, ठीक है, इस 0 की जोड़ी इसके साथ बन गई है, ठीक है, इसकी जोड़ी इसके साथ बन गई है, मतलब कि 102 ने जो है वो 3 0 के साथ अपनी पेयरिंग कर ली, तो 102 को हम ऐसे का ऐसा लिख लेंगे 102। अब इस एक का तो बन जाता है दशमलव, तो दशमलव भी लगा दीजिए। अब कितने जीरोस बच गए जिनकी कोई जोड़ी नहीं बन पाई, 2 0 बच गए, तो मतलब दशमलव और इस संख्या के बीच में जो है वो 2 0 ऐसे के ऐसे आ जाएंगे। वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छा। ठीक है, काफी सभी बच्चों ने जो है वो लगभग लगभग सही आंसर दिया है। वर्षा जी के नाम से जो बच्ची ज्वाइन हुई है या जो ज्वाइन हुआ है बेटा, आपका थोड़ा सा गलत है, ऐसा नहीं होगा, है ना। 102.0 नहीं होगा, ये गलत है। पेयरिंग होगी, उसके बाद जो है दशमलव पहले लगेगा, ऐसे तो नहीं हो सकता है ना, ये आपका थोड़ा सा गलत है बेटा, आपने जो इसका ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी बच्चों का लगभग लगभग ठीक है। अगर आपको समझ आ गया इसका आंसर ऐसा क्यों है, तो वर्षा आप वाई टाइप कर दीजिए। अगर आपको समझ नहीं आया कि इसका उत्तर जो है वो ऐसा क्यों है, तो आप अभी के अभी मुझसे अपना डाउट पूछ सकते हो, या आप क्लास के एंड में रुक के भी अपना डाउट जरूर पूछिएगा। ठीक है, तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। ये वाला कंसेप्ट आपको समझ आ गया है कि कैसे करके क्या होता है, ठीक है। चलिए, तो इसलिए 8/10 को जब हमने दशमलव में बदला तो वो कितना आया, वो आया 0.8। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा था। क्या स्टेप था, पहले क्या करो, अपने जो आपके भाज्य और भाजक है, ये आपका है भाज्य और ये आपका भाजक, इनको क्या करो, परिमेय संख्या में बदल दो या फिर भिन्न में बदल दो। फिर क्या करो, इनको भिन्न के रूप में लिखो, जैसे भिन्न को हम लिखते हैं, मैंने आपको बताया कैसे लिखते हैं, वैसे आप लिखो। फिर जो है करते थे ना हम, भाग का निशान बन जाता था गुणा का निशान, और जो हमारी दूसरी परिमेय संख्या होती थी या भिन्न होता था उसका कर देते थे हम व्युत्क्रम। वैसा आप कर लीजिए, जो कट रहा है उसको काट लीजिए, पर आपने ध्यान रखना है कि आप 10, 100, 1000 ऐसी संख्याओं को जो है पूरी तरह से ना काटें। अगर आपको लगता है कि ऊपर जो है 100 है और नीचे जो है 1000 है, तो आप 2 0 से 2 0 काट लो, पर पूरा आपने 1000 जो है नहीं काटना है जब तक कि वो पूरी तरह से ना कटे। ठीक है, ऐसी संख्याओं को ना काटे, जो इनके अलावा कोई संख्या आपको दिख रही है उनको आप चाहे जरूर कट कर दीजिए। फिर उसके बाद जो भी आपका उत्तर आता है उसको आप दशमलव में जो है वो बदल दीजिए। ठीक है, तो ये आपके स्टेप्स हैं, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको अच्छे से समझ आएगा, तो इसलिए हम जो है अगले वाले क्वेश्चन में प्रैक्टिस करेंगे। चलिए बच्चों, तो आपके सामने एक क्वेश्चन है जो कि इस तरह से है, इसको आपने भाग देना है 11 से। ठीक है, तो चलिए इसको जो है हम सॉल्व करेंगे साथ साथ में। मैं यहाँ से नाम लूंगी, या जो भी बच्चा कंफर्टेबल है बिल्कुल आराम से कि वो जो है माइक ऑन करके आंसर दे पाएगा, वो बच्चे अपना हैंड रेज करके रखें। हैंड रेज कहाँ से करते हैं, जो आपको माइक दिख रहा होगा, वीडियो दिख रही होगी, और जो आपको 3 डॉट्स ऐसे दिख रहे होंगे, है ना, उसके साथ में जो है कैसे हाथ का निशान बना है। अब मेरी ड्राइंग उतनी खास नहीं है, पर फिर भी चलो ट्राई करते हैं। ऐसा जो है आपको हाथ का निशान दिख रहा है, आप इस पे ऐसे क्लिक करो, तो आपका जो है मुझे पता लग जाएगा आपने अपना हाथ जो है वो रेज करके रखा है। फिर मैं आपका जो है माइक ऑन करवा के आपसे इसका जो सॉल्यूशन है वो पूछूंगी। ठीक है बच्चों, जरूरी नहीं है कि आप करें ही करें, पर अगर आप चाहते हो, आपको लगता है कि हाँ मैं इसका उत्तर बड़े आराम से दे सकता हूँ, तो आपने जो है अपना जरूर हैंड रेज करना है।
नहीं तो फिर मैं यहाँ से नाम लेके जो हूँ वो पूछती जाऊंगी। ठीक है, ठीक है बेटा। बिट्टू जी के नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ है या हुई है, बेटा अपना माइक ऑन कीजिए। यस मैम। इसको दशमलव हटा करके भिन्न में बदलूंगी तो क्या मेरा उत्तर आएगा? सिर्फ इसको इतना ही आपने बताना है। मैम पहले कॉपी में सॉल्व करना है या नहीं, सीधा? आप ऐसे बता दीजिए, जैसे मैं, चलो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ A1 9 3 और 6। आप मुझे इतना बता दीजिए कि इसके हर में जो है वो क्या आएगा जब मैंने इसका 10। दशमलव हटाया। 10 वेरी गुड, कितना आया? 10। ठीक है, और ये डिवाइड का और निशान है और ये 11। ठीक है, तो अगर कोई और बच्चा भी ऐसे आंसर दे सकता है तो बच्चों आप जरूर अपना हैंड रेज कर सकते हो, है ना, क्योंकि मैं जो हूँ छोटे छोटे क्वेश्चन पूछूंगी, है ना। तो अभी किसी ने हैंड रेज नहीं किया है तो अभी बेटा आप ही आंसर दोगे कि अब इसको, इसके आगे हम क्या करेंगे। मैम क्या नाम है, 1936/10 गुना में 11। नहीं बेटा, तो इसको क्या करेंगे, इसका हम बना देंगे गुणा। ये आपने बिल्कुल ठीक बोला, इसका क्या कर देंगे, गुणा बना देंगे। अब इस 11 को हम लिखेंगे 11/1। ठीक है, और इसका लिखेंगे हम व्युत्क्रम, मतलब उल्टा। तो आप इसका उल्टा करके बताइए क्या बनेगा। 1/11। वेरी गुड, 1/11। ठीक है, चलिए तो आप अपना माइक जो है अब ऑफ कर सकते हो। बहुत अच्छे। अच्छा बेटा, अपना नाम आप बता दीजिए। नीरा। नीरा, वेरी गुड नीरा, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो नीरा ने जो है जितने भी आंसर दिए वो बिल्कुल ठीक दिए हैं। वेरी गुड बेटा। चलिए तो अब देखते हैं हम आगे क्या करेंगे। तो हम आगे क्या करेंगे, अगर तो 11 से आपका ये कटता है तो काट दीजिए, लेकिन 11 जो है बहुत बड़ा, हम बोल सकते हैं बड़ा नंबर है। ऐसे काटने लगेंगे तो हमें नहीं पता लगेगा कि कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट डिवाइड कर दीजिए। ये आपका बन जाएगा क्या, भाज्य, और ये बन जाएगा भाजक। तो 11 हमारा रहेगा बाहर और ये 1936 जो भी है ये चला जाएगा इसके अंदर। तो चलिए सभी जो है इसे भाग दीजिए। तो 11 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 11 के पहाड़े में जो है वो 19 तो नहीं आता, लेकिन कुछ तो आता होगा। क्या आता है, 11। 11 एकम 11, 11 दूनी तो 22 होता है, वो तो 19 से बड़ा हो जाएगा। तो 9 में से 1 गए 8 और ये 0 का 0। अब इसकी मदद करने कौन आएगा ऊपर से, वो आएगा 3, ये बन गया 83। तो 11 सत्ते करेंगे हम, क्यों, क्योंकि 11 अट्ठे करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, है ना। तो 11 सत्ते कितना होता है, 77 में से माइनस कीजिए। इसने इसको कैरी दे दी तो यहाँ पर बच गया 7, और ये 13 में से 7 गए। तो बताइए जल्दी सभी बच्चे अपनी कॉपी में ट्राई कीजिए और मुझे आंसर बताते रहिए चैट बॉक्स में, अगर आप माइक ऑन नहीं करना चाहते तो। 6 बच गए यहाँ पर, है ना। 13 में से अगर 7 को माइनस करेंगे तो बचेगा 6, और ऊपर से 6 इसकी मदद करने आएगा तो ये बन गया 66, 66। 11 छिके कितना होता है, 66 होता है, 66 होता है। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास शेषफल 0, और जो हमारा भागफल है वो आ गया 176। तो जो हमारा भागफल होता है वही हमारा आंसर होता है। तो जब मैंने इसको इससे भाग दिया, अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसे 11 से भाग क्यों दिया, क्योंकि बच्चों जब भी हम गुणा करते हैं तो ऐसा होता है, हम जो है तिरछे में काट सकते हैं, ऊपर नीचे में काट सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर ऐसा होता, कैसा होता, अगर यहाँ पर होता, देखिए 10 जमा 1/11, तो हम कभी भी 11 और इसको आपस में काट नहीं सकते, क्योंकि जमा या घटाने में ये चीज पॉसिबल नहीं होती है, लेकिन गुणा में ये चीज हो सकती है। ठीक है, तो आपने कभी भी जमा के क्वेश्चन में जो है ऐसे तिरछे में कभी नहीं काटना है। कब काटना है, सिर्फ गुणा में या फिर भाग में। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको आड़े टेढ़े जो है वो काट लिया। तो उत्तर आया मेरा 176/10। ठीक है, तो अब इसको दशमलव में बदलिए, सभी बच्चे बताएंगे। अगर मैं इसको दशमलव में बदलूं तो अभी हमने सीखा है कि कितनी पेयरिंग हो रही है, क्या हो रहा है ना। तो आप फटाफट से बताइए क्या आएगा। यहाँ पर जो पेयरिंग है वो किसने कर ली, 6 ने कर ली 0 के साथ, तो मतलब 6 तो आएगा ही आएगा। और या फिर इसको बिल्कुल सिंपल रखते हैं, इतना वो करने की जरूरत नहीं है कि जितने 0 हमारे हर में होंगे उतनी ही संख्याओं से पहले हम जो है दशमलव लगाएंगे। कितने 0 है हर में, सिर्फ 1। तो कितने अंकों से पहले मेरा दशमलव लगेगा, सिर्फ 1। तो 1 तो 6 है, तो यहाँ पर लग गया दशमलव, और ये 17 का 17 रह गया ऐसे का ऐसा। तो ये जो है हमारा वो करेक्ट आंसर है, जो कि काफी बच्चों ने जो है वो दिया है। वेरी गुड। तो अगर आपको समझ आ गया कि इस क्वेश्चन का आंसर ये क्यों है तो आप वाई टाइप कर दीजिए। कोई भी डाउट है बच्चों तो आप अभी के अभी मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, किसी बच्चे ने हैंड रेज किया है, अगर गलती से हुआ है तो कोई बात नहीं, अगर आपका कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। तो देखिए यहाँ पर भी इसका उत्तर क्या है,
17.6। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम जो है एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद जो है आपको पोल सेक्शन में क्वेश्चन मिलेगा अगर टाइम बचा तो, है ना, क्योंकि पहले हम प्रैक्टिस करेंगे, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही जो है आपके लिए अच्छा होगा। तो चलिए, अब अभी तक हम कर रहे थे जिसमें जो है सिर्फ एक ही संख्या में दशमलव था और उसको भाग दे रहे थे हम किसी ऐसी संख्या से जिसमें कोई दशमलव ही नहीं था, है ना। तो अब जो है थोड़ा सा लेवल को बढ़ाते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन को टफ करते हैं। तो ये लीजिए, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिखा है, इसको जो है वो आपने भाग देना है। चलिए, कुछ नहीं करना है बच्चों, इसको पहले आप जो है भिन्न में बदलिए। ठीक है, इसको आप भिन्न में बदलिए, फिर क्या कीजिए, इसका जो भिन्न बनेगा उसको ऐसे कैसा लिखना है, भाग का बन जाएगा गुणा, और दूसरे वाले भिन्न का आप क्या कर दीजिए, व्युत्क्रम कर लीजिए। फिर जैसे करते हैं वैसे सॉल्व करके दशमलव में आंसर लिख दीजिए। ठीक है, सभी बच्चे ट्राई करेंगे। ठीक है बच्चों, आप सभी ट्राई कीजिए, जो भी आपका आंसर आता है वो आपने जो है फिर मुझे चैट बॉक्स में बता देना है, या आप माइक ऑन करके भी बता सकते हो। बस इतना सा आपने ध्यान रखना है कि आपके कारण किसी को डिस्टर्बेंस ना हो। ठीक है, चलिए आराम से आप इसे सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जो है वो मुझे जरूर बताइए। ठीक है बेटा, अगर इमरजेंसी है तो आप क्लास को जरूर लीव कर दीजिए, नहीं तो आप जो है क्लास को, फोन को चार्जिंग पे भी लगाकर थोड़ी देर देख सकते हैं, क्योंकि 10 मिनट की हमारी क्लास जो है वो रहती है। ठीक है, अगर चार्जिंग के कारण फोन स्विच ऑफ होने वाला है तो आप जो है इसे चार्जिंग पे लगाकर 10 मिनट देख सकते हो, लेकिन अगर कोई और इमरजेंसी है तो बेटा आप क्लास को लीव कर सकते हो, आप रिकॉर्डिंग जो है वो जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, काफी बच्चों ने अपना आंसर दे दिया है, तो चलिए देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा और कैसे होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना स्टेप नंबर 1 लगाएंगे, अपनी इस संख्या को भिन्न में जो है वो बदल देंगे। भिन्न में बदलिए, चलिए 22 का 22, और यहाँ पर कितना आ गया, दशमलव का बन जाता है 1, तो मैंने लिख दिया 1। उसके बाद कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, तो जीरो भी कितनी लग जाएगी, 2 लग जाएगी, तो ये बन गया 22/100। अभी के लिए मैं इसको भाग के निशान को भाग का निशान ही रहने देती हूँ। ठीक है, अगला स्टेप करते हैं, ये बच गया मेरे पास 11 और ये बच गया 100। ठीक है, चलिए, तो अब हम इसमें जो है अपना लगाएंगे कि कैसे हम इसको भाग देते हैं। तो हम, मैंने जो है अपनी पहली संख्या को ऐसे का ऐसा लिख दिया, 22/100 मैंने लिख दिया, और इस भाग का जो मैंने क्या बना दिया, गुणा बना दिया। ठीक है, इसका गुणा कर दिया, क्योंकि मैंने भाग को गुणा का निशान में बदला है ना, मैंने इसको उल्टा किया है, इसीलिए हम अपनी दूसरी संख्या का भी जो है वो उल्टा लिखते हैं या फिर व्युत्क्रम लिखते हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं पता कि हम इसको उल्टा क्यों कर देते हैं, तो इसका यही रीजन है, क्योंकि हम भाग के निशान को भी तो उल्टा कर रहे हैं ना, तो इसलिए हम क्या करते हैं, अपने दूसरी वाली संख्या को भी जो है वो उल्टा कर देते हैं। तो यहाँ आ गया 100 आ गया ऊपर और 11 आ गया नीचे। अब देखिए, मैंने आपको कहा था कि आपको जो है इन संख्याओं को तब तक नहीं काटना है जब तक ये पूरी तरह से ना कट जाए। हमें यहाँ पर दिख रहा है कि दोनों ही आपस में पूरी तरह से कट रहे हैं, तो काट दीजिए, 100 से 100 कट गया, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बच गया, 22/11। अब इसे चलिए 11 से काट काट दीजिए, 11 एक कम होता है 11 और 11 दूने होता है 22, तो मतलब जो मेरा आंसर है वो क्या आया, 2 आया। ठीक है, तो इससे हमने क्या सीखा कि जरूरी नहीं है कि हमेशा दशमलव की संख्या को जो है वो भाग देने पर हमें दशमलव की संख्या ही प्राप्त हो, है ना। हमें जो है बिल्कुल सिंपल सा आंसर भी मिल सकता है, जैसा कि हमें यहाँ पर मिला। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया तो वाई टाइप कर दीजिए, फिर जो है आपको अगला क्वेश्चन जो है वो पोल सेक्शन में ही सीधे नजर आएगा। ठीक है, वहां पर आपने जो है बिल्कुल अच्छे से अपना जो है वो क्वेश्चन करना है। मैं आपको एक बार स्टेप फिर से जो है फटाफट से बता देती हूँ कि हम क्या करते हैं। हम कुछ नहीं करते, हम अपनी संख्याओं को बदल देते हैं भिन्नों में। भिन्न में बदलने के लिए आपको पता है, दशमलव हटा दीजिए, खुद ब खुद भिन्न में बदल जाएंगे वो। फिर हम क्या करेंगे, भिन्न में बदलने के बाद अपने भाग के निशान को गुणा में बदल देंगे। भाग के निशान को गुणा में बदला तो अपनी दूसरे भिन्न का हमको जो है वो व्युत्क्रम लिखना पड़ता है, तो हमने वो भी लिख लेंगे। फिर जो कटता है उसे काट दो, 10, 100, 1000 ऐसी संख्याओं के अलावा अगर कोई संख्या कटती है तो उन्हें काट दीजिए, अगर नहीं कटती तो उन्हें भाग देके जो है आप अपना आंसर निकाल लीजिए। ठीक है, फिर आपने देखना है कि दशमलव कहाँ आएगा और कैसे आएगा। चलिए सॉरी, आ गया यहाँ पर। ठीक है, आपको क्वेश्चन अभी आने वाला है अपनी स्क्रीन पर नजर, तो आपका चैट सेक्शन में ऑफ कर देती हूँ। ठीक है, आपका चैट सेक्शन हो चुका है बच्चों ऑफ। हम जो है पहले क्वेश्चन को देखेंगे कि क्या है, क्या हमसे पूछा गया है, उसके बाद ही आपको पोल सेक्शन नजर आएगा। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर कहा गया है कि
189.6 को भाग दीजिए 12 से। ठीक है, तो आप अपना स्टेप नंबर 1 लगाइए और जैसे करते हैं सॉल्व भिन्नों को, वैसे आप इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और अपना ऑप्शन देखिए। जल्दबाजी में या लापरवाही में कोई बच्चा जो है वो अपना आंसर गलत नहीं करेगा। ठीक है बेटा, ये मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जल्दबाजी में या फिर लापरवाही में अपना आंसर गलत ना करें। अच्छे से इसे कॉपी पे सॉल्व कीजिए, बिल्कुल आसान सा है, कोशिश करेंगे तो जरूर आपका सही आंसर जो है आपको मिल जाएगा। ठीक 10 सेकंड बाद आपको पोल सेक्शन जो है, पोल में आपको ऑप्शन नजर आएंगे। ठीक है बच्चों, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। चलिए, जिन बच्चों का क्वेश्चन सॉल्व होता जा रहा है वो पोल सेक्शन में जाके अपना आंसर जरूर दें। ठीक है, अभी मेरे पास एक स्टूडेंट ने अपना आंसर सबमिट कर दिया है। 2 बच्चों के मेरे पास आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए, बहुत अच्छे। ठीक है, वेरी गुड। 4 बच्चों ने अपने आंसर दे दिए हैं और आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि 4 बच्चों ने जो अभी आंसर दिए हैं, चारों के ही आंसर बिल्कुल ठीक हैं। बाकी बच्चे भी ट्राई कीजिए, आराम से अपने इसे सॉल्व कीजिए। ठीक है, और अपना आंसर पोल सेक्शन में जरूर दीजिए। ठीक है बच्चों, क्लास में अभी 11 से ज्यादा बच्चे हैं, तो बच्चों आपको जो है सभी को अपना आंसर देना चाहिए, है ना। अभी आप इसे अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, फिर अपना आंसर जो है आप जरूर जरूर दें। 5 बच्चों ने आंसर दिया है, वेरी गुड। 5वें बच्चे ने जो अभी अभी आंसर दिया उसका आंसर भी बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छे। ठीक है, 6 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश करें, क्योंकि अगर आप कोशिश करोगे तो मुझे पता है कि आप सभी का आंसर एकदम सही आने वाला है। बस देरी किस बात की है, ट्राई करने की। अब अपनी कॉपी पेन निकालिए, अपना क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, चेक कीजिए कि आप कर सकते हो या नहीं। सही गलत, सही आना गलत आना अलग बात होती है, पर आप ट्राई ही नहीं करोगे तो आपको कैसे पता लगेगा, है ना। तो आप जरूर जो है हर एक क्वेश्चन जो आपको यहाँ पर करवाया जाता है बच्चों, उसे ट्राई किया कीजिए। वेरी गुड। 7 बच्चों ने अपने आंसर दिए हैं और अभी तक 7 बच्चों के आंसर ठीक हैं बिल्कुल। अभी 8 बच्चों ने दिया, तो अभी जो 8th का है उसका थोड़ा उन्होंने शायद गलत कैलकुलेशन कर दी हो, है ना, उनका गलत है। मतलब 8 में से 7 बच्चों का अभी तक ठीक है। ठीक है, सभी बच्चे ट्राई कीजिए। 11 से ऊपर ही इस क्लास में स्टूडेंट अभी ज्वाइन हुए हैं, तो कम से कम 10-11 बच्चों के आंसर तो आने ही चाहिए, है ना। अभी मेरे पास 8 बच्चों ने अपने आंसर दिए हैं। बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए, क्लास का टाइम भी होने वाला है बच्चों। चलिए, तो अभी हम ज्यादा वेट नहीं कर सकते, 10 सेकंड का मैं वेट करूंगी, फिर हम इसके सॉल्यूशन को समझेंगे, फिर आपकी क्लास को जो है हम एंड कर देंगे। ठीक है, जिन बच्चों ने आंसर नहीं दिया, 10 सेकंड में आप अपना आंसर बच्चों दे सकते हो। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। 11 में से 9 बच्चों के आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। चलिए, चैट सेक्शन आपका ओपन हो चुका है, आप वहां जाके भी अपना आंसर दे सकते हो बच्चों, जो आपको लगता है कि आंसर ठीक होगा। फटाफट से हम इसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि क्लास का टाइम भी जो है बच्चों होने ही वाला है। तो चलिए, हमने क्या करना था, हमने इसको जो है चेंज करना था किसमें, भिन्नों में। तो चलिए इसको बदलते हैं, ये मैंने लिख दिया इसको ऐसे, दशमलव हटाया तो ये बन गया 10, है ना, क्योंकि इस दशमलव का बन गया 1 और इसके बाद एक ही अंक है तो बन गया 0। उसको कर देंगे हम डिवाइड, यहाँ पर लिख देंगे हम 12/1। ठीक है, यहाँ तक तो आप सभी ने अच्छे से कर ही लिया होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, अब हम करेंगे इसको भाग, जैसे हम भिन्नों को भाग करते हैं। तो इसको मैंने सीधा लिखा, इसका बना दिया मैंने गुणा का निशान, और इसका हो जाएगा उल्टा, मतलब 1/12। ठीक है, अब हमने आपको पहले ही कहा था कि 10 से आपने भाग नहीं देना है, हमेशा किससे भाग देना है, जो उसके अलावा कोई संख्या बचती है, क्योंकि हमने इसको दशमलव में भी बदलना होता है। तो हम इसको भाग देंगे 12 से। तो चलिए देते हैं। चलिए, तो ये है 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम। तो 12 के पहाड़े में 18 तो आता नहीं, लेकिन 12 एकम 12 होता है ना। 12 एकम 12, 18 में से 12 गए तो आया यहाँ पर 6 बचा, और यहाँ पर क्रॉस,
और उसके बाद जो इसकी हेल्प करने कौन आएगा ऊपर से, तो वो आएगा 69, ठीक है। और हमें पता है कि 12 के टेबल में 69 तो आता नहीं, लेकिन क्या आता है, 12 पंजे 60, है ना। तो यहाँ पर आ गया 60, और यहाँ पर हो गया क्रॉस, और 9 का आ गया नीचे 9, और यहाँ पर 6 जो है इसकी हेल्प करने के लिए नीचे उतरेगा। और सभी को पता है कि 12 अट्ठे कितना होता है, 96। तो यहाँ पर जो है हम करेंगे 12 अट्ठे 96, 96, है ना। तो यहाँ पर क्रॉस किया तो ये आ गया, शेषफल आ गया 0, भागफल आ गया 158, और जो भागफल होता है वही हमारा उत्तर होता है। तो चलिए इसे काट दीजिए, 12 एकम 12, और यहाँ पर 158, तो मतलब यहाँ पर तो कुछ भी नहीं बचा है ना, तो यहाँ पर जो बचा उसे लिख दीजिए 158/10, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 158/10 है, तो इसे दशमलव में कैसे बदलेंगे हम, जितने अंक, जितने जीरो नीचे हैं उतने ही अंक से पहले हमारा दशमलव लगेगा। सिर्फ एक जीरो है तो सिर्फ एक अंक से पहले दशमलव लगेगा, तो ये 15 है, एक का बन गया दशमलव, और 8 का 8, एक अंक से पहले हमने अपना दशमलव लगा दिया। तो इसका मतलब इसका जो सही उत्तर था वो था ऑप्शन नंबर ए, जो कि 9 बच्चों ने बिल्कुल ठीक दिया है। 2 बच्चों ने थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी थी, मुझे नहीं पता वो जल्दबाजी में हुआ या आपको समझ नहीं आया होगा, है ना, कुछ भी रीजन हो सकता है इसका, है ना। तो बाकी बच्चों ने जो है, 9 बच्चों ने जिन्होंने सही आंसर दिया था, बच्चों वेरी गुड। बाकी बच्चों को भी अगर समझ आ गया कि इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए कैसे है, तो बच्चों आप वाई टाइप कर दीजिए, फिर हम क्लास को जो है यहीं पर एंड कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए, इसका सही आंसर भी देख लेते हैं एक बार, तो वो है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छा जो है आज आपकी क्लास रही, है ना। ठीक है, तो अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बेटा आप अभी क्लास के एंड में रुक के मुझसे पूछ कर जाएंगे। अगर आपको डाउट नहीं है तो आप क्या कीजिए, आप वाई टाइप कर दीजिए और क्लास को जो है वो लेफ्ट कर दीजिए, ठीक है। ओके।